We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या ये युद्ध विराम सिर्फ एक चाल है? नेतन्याहू ने ऐसा बयान क्यों दिया? अगर इजरायल फिर से हमला करता है तो क्या होगा? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। इजरायल और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। 2 हफ्तों के युद्ध विराम यानी कि सीजफायर के बाद अब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि ये युद्ध विराम सीजफायर आखिरी नहीं है और अगर हालात बदले तो इजरायल किसी भी समय फिर से युद्ध को शुरू कर सकता है। यानी शांति अभी बहुत नाजुक है और खतरा टला नहीं है। दरअसल अपनी पहली मीडिया बातचीत में नेतन्याहू ने कहा कि ये युद्ध विराम सिर्फ एक अस्थायी कदम है, कोई स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है और अगर वो पूरे नहीं हुए तो सेना तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है। उनके शब्दों में हमारी उंगली ट्रिगर पर है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी सेना हर समय तैयार है। नेतन्याहू ने यह भी साफ किया कि समझौता इजरायल की पूरी सहमति से हुआ है और ऐसा नहीं है कि उन्हें आखिरी समय में जानकारी दी गई हो। इस बयान में उन्होंने उन खबरों को खारिज करने की कोशिश की जिसमें कहा जा रहा था कि इजरायल को किनारे रखा गया। वहीं इस पूरे मामले में एक बड़ा एंगल हिजबुल्लाह का भी है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि ये युद्ध विराम हिजबुल्लाह पर लागू नहीं होता। इसका मतलब यह है कि लेबनान में इजरायल की कार्रवाई जो एक्शन है वो जारी रहेंगे, हमले जारी रहेंगे। इसी वजह से लेबनान में हालात लगातार खराब हो रहे हैं, नागरिकों पर असर बढ़ता जा रहा है और हाल ही में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक इजरायल हमलों में मरने वालों की संख्या 250 से ज्यादा हो चुकी है। ये दिखाता है कि जमीन पर स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस स्थिति को लेकर चिंता बढ़ रही है। अमेरिका और अन्य देश इस संघर्ष को और बढ़ने से रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू के इस बयान के बाद साफ हो गया है कि हालात कभी भी बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ युद्ध विराम नहीं बल्कि एक रणनीतिक ब्रेक है जिसमें दोनों पक्ष अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भले ही अभी युद्ध रुका है लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं टला है। इजरायल का साफ संदेश, अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से हमला शुरू कर सकता है। ऐसे में आने वाले दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद ज्यादा अहम होने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये शांति टिक पाएगी या फिर एक बड़ा टकराव युद्ध देखने को मिलेगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।